हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ एस के सर में। यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जो रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक्स में हु के बारे में, होम के बारे में और किसके बारे में, विच, होम के बारे में, हुज के बारे में। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हु, होम, हुज, तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, व्हाट के बारे में, दैट के बारे में और किसके बारे में, विच के बारे में। तो व्हाट का यूज किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग जो के अर्थ में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस के रूप में कहावत, प्रोवर्ब, फैक्ट को बताने के लिए, इधर फैक्ट को बताने के लिए हम लोग क्या व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट इज दैट, कैन नॉट बी डन। ये क्या है? व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या कर रही है? स्टेटमेंट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? स्टेटमेंट। कहावत, फैक्ट के बारे में जिस जगह हम लोग पढ़ते हैं उस जगह में व्हाट का यूज किया जाता है। इसे नोट करेंगे। अब दैट के बारे में पढ़ेंगे। दैट और विच, तीन चीजों के बारे में पढ़ा दे रहा हूं। इसका प्रयोग जो के अर्थ में, जो के अर्थ में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस में पूर्ववर्ती संख्या के लिए किया जाता है। पूर्ववर्ती संख्या के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा बस, इसको हर जगह देखिए, हु, होम, हुज सब अलग अलग जगह यूज होते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सा किस जगह यूज होता है। अभी मैं एक बार डाउट सारा क्लियर कर दूंगा। जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड। दैट का यूज भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन ये क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों केस में किया जाता है। पूर्ववर्ती संख्या के लिए जैसे ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। लास्ट में अभी क्लियर कर दे रहा हूँ सारा, पीछे एक पढ़ ले उसके बाद सारा क्लियर कर दे रहा हूँ। विच को पढ़ ले तो बता रहा हूँ। इसका प्रयोग जो के अर्थ में, जो के अर्थ में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में निर्जीव पूर्ववर्ती संख्या के लिए किया जाता है। निर्जीव पूर्ववर्ती संख्या के लिए किया जाता है। जैसे मैं लिखे हूँ, दिस इज द बुक विच आई परचेज फ्रॉम इलाहाबाद, फ्रॉम इलाहाबाद। देखिए इस जगह जो के अर्थ में हो रहा है,
जो या जिसे के अर्थ में क्या, जिसे भी लिख सकते हैं, जो या जिसे के अर्थ में हो रहा है विच का, लेकिन ये क्या पूर्ववर्ती संख्या निर्जीव है, कैसा है, नॉन लिविंग है, कैसा है, नॉन लिविंग है, इसलिए हम लोग क्या विच का प्रयोग करेंगे। याद रखना, नॉन लिविंग हो, जो या जिसे के अर्थ में हो, तो क्या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे किस जगह ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, किसके रूप में है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। तो एक टॉपिक था हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार हम डाउट को क्लियर कर देते हैं। सारे डाउट को क्लियर कर देंगे एक ही साथ कि किस जगह किसका यूज करेंगे, एक चार्ट बनाकर, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हु के बारे में, उसके बाद किसके बारे में पढ़ा, होम के बारे में, होम के बाद किसके बारे में पढ़ा, हुज के बारे में, पिछली सेशन में पढ़ा था उसके बारे में, विच के बारे में पढ़ा, विच के बाद व्हाट के बारे में, इसके बाद दैट के बारे में। देखिए हु का प्रयोग ऑलवेज किसके लिए होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा, किसमें होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा, लिविंग के लिए होगा, कैसे, लिविंग के लिए, यानी सजीव के लिए होगा। ऑलवेज ये किसके लिए होगा, सजीव के लिए होगा। हुम का यूज किसके लिए होगा, लिविंग के लिए होगा, पर किसके रूप में होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। होम का यूज किसके रूप में होगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा, किसके, ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा, और लिविंग के लिए होगा, लिविंग के लिए होगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा, लिविंग के लिए। हुज का होगा अधिकार दिखाने के लिए, किसके लिए, अधिकार दिखाने के लिए, पर किसके लिए, निर्जीव या सजीव दोनों रहेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए। विच का यूज किसके लिए होगा, नॉन लिविंग के लिए होगा, ऑलवेज नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए होगा। ये सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के रूप में होगा। व्हाट का यूज प्रोवर्ब, कहावत के लिए, प्रोवर्ब, फैक्ट में, इसकी जगह पे हम लोग यूज करेंगे। देखिए जो, जिसका, जिसे, जिसे, और जो, दैट का मतलब भी जो होता है, मीनिंग सबकी सेम ही लगभग रहती है, लेकिन वो समझना रहता है किस जगह हम लोग इसका यूज करेंगे। ये भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के रूप में होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के रूप में होता है। तो ध्यान रखिएगा, हु का यूज सब्जेक्टिव केस और किसके लिए, लिविंग, ऑलवेज सब्जेक्टिव केस के लिए। होम का यूज ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, लिविंग थिंग के लिए, ऑलवेज ऑब्जेक्टिव के लिए। हुज का अधिकार दिखाना रहेगा, पोजेशन, लिविंग के लिए भी होगा, नॉन लिविंग के लिए भी होगा। नॉन लिविंग के लिए ऑलवेज यूज करेंगे विच का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस में होगा। व्हाट प्रोवर्ब या कहावत रहेगी, दैट का यूज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे, ये भी ऑलवेज लगभग नॉन लिविंग ही रहता है, नॉन लिविंग। तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंड होता है, रिलेटिव प्रोनाउन समाप्त होता है, यानी टोटली हम लोगों ने प्रोनाउन को कंप्लीट कर लिया। शुरू से लेकर लास्ट तक सारे प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, उसमें जो ग्रामेटिकल एरर होती है उनके बारे में पढ़ा। प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।